नमस्ते। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत आ चुके हैं। आज के एपिसोड में जेडी वेंस के भारत आने और चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान बी पर बात होगी, जो एक्टिव हो चुका है। बीजिंग में भारी गहमा गहमी है और अंदर खाने बैठ के चल रही हैं वहां, और मामले को निपटाने के लिए जो इसके असर होंगे पिछले एक हफ्ते से उसके लिए फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन जेडी वेंस के दौरे से पहले थोड़ी सी बात बांग्लादेश में एक घटना को लेकर होगी। वहां के नेता बयान दे रहे हैं और खबरें भी छप रही। बांग्लादेश में हल्ला है कि भारत हमला कर देगा और बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगा। बांग्लादेश का ये नया रायता क्या है, जेडी वेंस का दौरा क्यों अहम है, ट्रंप का प्लान भी क्या है, आज के एपिसोड में बहुत सी बातें होंगी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वीडियो अंत तक देखें, लाइक शेयर करें और अपनी राय भी दें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, एक दिन पहले बांग्लादेश में बीएनपी ने मोहम्मद यूनुस को जमकर लताड़ा है। बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी है जो शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी नेता है, प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। जिया की पहचान भारत विरोधी की भी है। इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो इंडिया आउट कैंपेन वहां पर चला था वो खालिदा जिया की पार्टी ने ही शुरू किया था। तो शेख हसीना को हटवाने और यूनुस को ढाका की कुर्सी पर बिठाने में खालिदा जिया की सबसे बड़ी भूमिका थी। लेकिन कुर्सी पाते ही मोहम्मद यूनुस खालिदा जिया को पहचानना भूल गया और सिर्फ एक दो हफ्ते के बाद से ही खालिदा जिया की पार्टी यानी बीएनपी यूनुस को लताड़ रही। तो बीएनपी की तरफ से अभी अभी मोहम्मद यूनुस को जो लताड़ लगाई गई है वो कोई नई बात नहीं, नई बात दूसरी है। असल में इस बार बीएनपी ने भारत और शेख हसीना का नाम लेकर मोहम्मद यूनुस को लताड़ा। पहले फर्स्ट पोस्ट की यह खबर देख लीजिए। बीएनपी के बड़े नेता ने ऐसा कुछ कहा जिससे ढाका की राजनीतिक गलियारों में कोहराम मच गया। बीएनपी के वाइस चेयरमैन शमसुज्जमान ने कहा कि शेख हसीना बांग्लादेश को भारत में मिलाकर वापस सत्ता में आ जाएंगी। कहां? ढाका की सत्ता में। बांग्लादेश हाथ से निकल रहा, मोहम्मद यूनुस कुछ भी नहीं कर पा रहा। बीएनपी नेता ने बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में असल में भारत के दखल को लेकर के चिंता जताई। पिछले दिनों दिनाजपुर में हिंदू नेता भावेश की मौत पर भारत ने यूनुस को खरी खोटी सुनाई थी और अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। दिनाजपुर चिकन नेक से सटा इलाका है, वहां क्या कुछ हो रहा दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपके साथ बात हुई थी। बांग्लादेश पर भारत हमला कर रहा है, या भारतीयों को भले ना पता हो मगर यह बहस बांग्लादेश के समाज में चारों तरफ से पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है। लोग आशंका जता रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट की खबर में बीएनपी नेता ने लोगों की आशंका को आवाज देकर बांग्लादेश के भारत में मिलने की बात दोहराई, बांग्लादेश पर भारत के कब्जे की बात दोहराई जो वहां के समाज में चल रहा है। असल में बेंगलुरु में संघ की बैठक के बाद बांग्लादेश के मोर्चे पर भारत सरकार जिस तरह एक्टिव हुई है उसे लेकर बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप प्रशासन के मंत्री और अफसरों की एक पर एक भारत यात्राओं, खासकर ढाका के कट्टरपंथ की मुखर आलोचक रही तुलसी के दौरों ने ढाका को बेचैन कर दिया। मोहम्मद यूनुस की जो केयर टेकर सरकार है उसको बेचैन कर दिया। अब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के भारत आने की खबर से ढाका और बीजिंग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा कि ट्रंप मोदी के बीच चीन और बांग्लादेश को लेकर कोई खिचड़ी पक रही। अब खिचड़ी पक रही या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो दोनों देशों के बीच में पकाया जा रहा, उसकी खुशबू आ रही। अमेरिका और भारत की केमिस्ट्री चीन अमेरिका के टैरिफ वार में बदली बदली नजर आ रही होगी आपको इस वक्त। जब ट्रंप ने भारत समेत पूरी दुनिया पर टैरिफ झोंके थे तब उसकी विवेचना कई तरह से की गई और कुछ विवेचनाएं जल्दबाजी में आई और भारत में इकोसिस्टम ने इसे मोदी सरकार की भारी नाकामी के रूप में प्रचारित किया। लेकिन यह ट्रंप का प्लान ए था। अच्छा था कि भारत ने कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन जैसे देशों की तरह मूर्खता और जल्दबाजी नहीं दिखाई। अमेरिका असल में बाइडेन प्रशासन की नाकामियों के बाद दुनिया के रुख को परख रहा था। ट्रंप जिसके बारे में मशहूर है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा वह ट्रंप को भी नहीं पता होता। टैरिफ को लेकर उनके फैसलों को देखे तो यह समझ में आता भी है। एक बार सबके ऊपर टैरिफ लगाया, लोगों की प्रतिक्रियाएं आई और फिर चीन के अलावा सबको राहत भी दे दी।
चीन पर करीब करीब 250% से ज्यादा का टैरिफ झोंका है ट्रंप प्रशासन ने। दोस्तों, ट्रंप की निगाहें कहीं और थी और निशाना कहीं और। असल बात यही है। आप देखिए, ट्रंप ने अपनी योजना से समझ लिया कि दुनिया का रुख आखिर किधर है। अमेरिका को लेकर उनके तमाम घोषित दोस्त दुश्मन क्या सोच रखते हैं, किसके साथ अमेरिका का रहने में फायदा है और किसके साथ नुकसान। ट्रंप तो पहले से ही चीन के लिए प्लान बी लेकर के बैठे थे और भारत जो चुप नजर आ रहा था टैरिफ स्ट्राइक के दौरान ट्रंप की, असल में ट्रंप की योजनाओं को देखकर भारत को पता था कि उसकी बार्गेन पावर आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी और इस वक्त बढ़ गई है। आप चीन और यूरोपीय यूनियन को लेकर अमेरिकी रवैये को समझिए। बावजूद कि अमेरिका किसी का सगा नहीं, भारत भी इसमें शामिल है, लेकिन पिछले एक दशक से अमेरिकी सरकार, खासकर ट्रंप प्रशासन, चीन और यूरोपीय यूनियन दोनों को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। यूरोपीय यूनियन के बनने और डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया के तहत यूरो लॉन्च करने से अमेरिका पहले से ही यूरोपीय यूनियन पर बहुत नाराज था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता असल में चीन है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में अभी वह क्षमता नहीं कि वह सीधे सीधे अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ले। ग्रीनलैंड और यूक्रेन के मसले पर पूरी दुनिया ने इसे देखा था। अब चीन क्यों अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है? चिंता इसलिए है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में करीब करीब 43% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका और चीन का है। चीन इंडस्ट्री प्रोडक्शन क्षमता की वजह से आज की तारीख में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका के पड़ोस में जाकर बैठ चुका है। ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा वगैरह में चीन घुस चुका है। मैक्सिको में तो चीन अपने प्रोडक्शन प्लांट भी लगा चुका है। ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा वगैरह से अमेरिकी खुन्नस के पीछे चीन एक सबसे बड़ी वजह है। चीन दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत तेजी से पहले नंबर की तरफ बढ़ रहा। चीन का एकमात्र मकसद असल में दोस्तों अमेरिका को पछाड़ना है। अब देखिए, चीन अमेरिका को 440 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जबकि चीन में अमेरिका से जो सामान पहुंचता है वह 145 अरब डॉलर का है। अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार घाटा किसके साथ है? चीन के साथ है। अमेरिकी कंपनी गूगल और फेसबुक को चीन में घुसने की अनुमति नहीं, लेकिन चीन का टिकटॉक अमेरिका में काम कर सकता है और मुनाफा बना सकता है। यही नहीं, अमेरिका का दूसरे देशों के साथ जो व्यापार घाटा है पिछले एक दशकों में जो बढ़ रहा, उसकी एक वजह यह भी है कि तमाम देशों में चीन धीरे धीरे अमेरिका को रिप्लेस कर रहा या कर चुका है। जाहिर है, अमेरिका अगर इस वक्त किसी को लेकर परेशान हो रहा होगा तो वह चीन ही है, भारत या यूरोपीय यूनियन नहीं। अमेरिका आज के हालात में यूरोपीय यूनियन का भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का भी मकसद एक ना एक दिन चीन को पीछे ही छोड़ना है। और दूसरा, ट्रंप ने टैरिफ स्टंट में उनके रुख को भी अच्छी तरह से भांप लिया। अमेरिका की दिक्कत क्या है? कुछ मायनों की वजह से अमेरिका चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? एक तो चीन के अपने बाजार का दरवाजा कई मामलों में अमेरिका समेत दूसरे देशों के लिए बंद है, और दूसरा, चीन में मजदूरी दुनिया में सबसे कम है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि चीन अपने श्रम का बेतहाशा शोषण करता है, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्ट की लागत इतनी कम हो जाती है कि दुनिया के बाजारों में चीन का कोई मुकाबला नहीं कर पाता। चीन अमेरिका को उसके पड़ोस के अलावा अरब में भी घेरने की कोशिश में है और एशिया में भी। जियोपॉलिटिक्स में एक सिद्धांत है, जिसका नियंत्रण मिडिल ईस्ट और एशिया पर होगा वह दुनिया का बादशाह बनेगा, मतलब नंबर 1 ताकत। अगर चीन इन दोनों जगहों में घुस गया तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब आते हैं मुद्दे पर जिसकी चर्चा वीडियो की शुरुआत में की गई, बीजिंग ढाका की चिंताओं पर, अमेरिका भारत के संबंध पर, भारत की भूमिका पर और जेडी वेंस की यात्रा पर। दोस्तों, टैरिफ को लेकर ट्रंप ने भारत पे भी कड़ा रुख दिखाया, आपने देखा ही होगा। हालांकि ट्रंप के टैरिफ एक्शन के बाद भारत इकलौता देश है जिसने ट्रंप प्रशासन के साथ अब तक सबसे ज्यादा बातचीत की। भारत टैरिफ को लेकर जो अमेरिकी परेशानियां हैं उसके हल के लिए एक द्विपक्षीय कारोबारी समझौते की दिशा में काम कर रहा। इस कड़ी में अब तक दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है।
जेडी वेंस की भारत यात्रा में एक सबसे बड़ा एजेंडा यह भी है, 3 एजेंडा है बातचीत का: अर्थव्यवस्था, व्यापार और जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स को आप सीधे सीधे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान को लेकर बातचीत ही समझें। बाकी कारोबारी फ्रंट पर जेडी वेंस की यात्रा के बाद भारत का भी एक प्रतिनिधिमंडल द्विपक्षीय कारोबारी समझौते का मसौदा लेकर अमेरिका जाने को तैयार है। बताया जा रहा कि समझौते में 19 सेक्टर्स हैं, जिसमें कई सेक्टर्स में भारत लीड कर रहा, अमेरिका नहीं, और यह चीन को झटका देने वाले सेक्टर्स हैं। ये चीजें भारत अमेरिका के बीच पहले ही कई दौर की बातचीत में लगभग तय हो चुकी है। यानी वेंस की यात्रा का मकसद कारोबारी मोर्चे से कहीं ज्यादा दूसरे मुद्दों के लिए है और दुनिया को एक संदेश भी देने के लिए। घोर चीन विरोधी जेडी वेंस कोई मामूली नेता नहीं है अमेरिका के। विदेशी राजनीति के मसले पर आपने उन्हें ट्रंप से ज्यादा मुखर देखा होगा। ये वही जेडी वेंस हैं जिन्होंने अभी कुछ हफ्ते पहले ओवल हाउस में जेलेंस्की को लगभग लथेड़ दिया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर की भी धज्जियां उधेड़ दी थी ट्रंप के सामने, जहां ट्रंप शांत दिखे वेंस की तुलना में। जेडी वेंस को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का अगला उम्मीदवार भी बताया जा रहा। अब ऐसा नेता भारत आ रहा, वह भी अपने परिवार को लेकर, तो बीजिंग, ढाका, इस्लामाबाद की परेशानी समझना मुश्किल नहीं। तो एक पर एक अमेरिकी अफसरों, मंत्रियों के बाद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की भारत यात्रा अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीतिक मिशन के रूप में ही। इस समय दुनिया की राजनीति के जो हालात बने हैं, अमेरिका के साथ संबंधों में भारत के पास दोस्तों अपर हैंड है। यानी भारत का कद ऊंचा है, भारत की अहमियत ज्यादा है और यह हैसियत भारत ने ट्रंप के टैरिफ स्टंट में जल्दबाजी ना करके कमाई। चीन के उकसावे पर भारत अमेरिका को पछाड़ने नहीं निकला। तो इस वक्त भारत और अमेरिका का एक दूसरे के साथ साथ देना दोनों देशों की जरूरत है। एशिया में भारत को अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत ने श्रीलंका को संभाला, नेपाल को संभाला, अफगानिस्तान को संभाला, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को संभाला और फिलीपींस, वियतनाम जैसे घोर चीन विरोधी देशों का भी भरोसा भारत ने जीता। पाकिस्तान, जो हमेशा वैश्विक राजनीति में भारत का सिरदर्द रहा, उसकी हालत ना घर की ना घाट की है। इस वक्त अमेरिका ने दरवाजे लगभग बंद कर लिए हैं और चीन के साथ रहने पर पाकिस्तान को सिर्फ बर्बादी मिल रही। कहने की बात नहीं कि भारत की बार्गेन पावर इस वक्त सबसे ज्यादा है और बीजिंग ने इसीलिए इस वक्त भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की दिशा में काम करने की इच्छा जताई है। बीजिंग चाहता है कि अमेरिका के मोर्चे पर भारत की तरफ से उसे कम नुकसान उठाना पड़े। सीमा पर भारत चीन में जो समझौता हुआ वह इसी कड़ी के तहत था और अब चीन भारत सालों से बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी शुरू कर रहे हैं। यानी किसी तीसरे देश के साथ भारत के तनाव के बीच चीन का आना अब मुश्किल है। यूनुस का प्रोग्राम लोड हो चुका है। बांग्लादेश अपनी मूर्खताओं की वजह से भारत के जाल में फंस चुका है। अगर बीएनपी के नेता ने बयान दिया तो वह शायद सही बोल रहा। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को अगर भारत से हमले की चिंता है कि भारत हमला कर देगा तो उनकी चिंता जायज है। उन्हें चीन भी बचाने नहीं आने वाला। इस वक्त चीन खुद को बचा रहा। यूनुस ने चीन के साथ जो समझौते किए, दो तरफा फंस गया पाकिस्तान की तरफ। जेडी वेंस की यात्रा में शायद उसके भविष्य पर, बांग्लादेश के भविष्य पर मुहर लग जाए। भारत के जिस हमले की आशंका बीएनपी नेता ने जताई। चलते चलते वेंस की जरूरत और भारत के साथ, मोदी के साथ जेडी वेंस की केमिस्ट्री भी समझ लीजिए दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे में जेडी वेंस के साथ घरेलू रिश्ता जोड़ने की कोशिशें की थी। पारिवारिक नजर आए थे। मोदी वेंस के बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर पहुंचे थे। जेडी वेंस का वैसे भी भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध है। उनकी पत्नी भारतीय मूल की है। उनका असली नाम ऊषा है। वेंस को रिपब्लिकन पार्टी का अगला दावेदार भी बताया जा रहा है, यानी ट्रंप की जगह लेने वाला नेता। यानी अगर प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए जेडी वेंस की योजनाएं हैं अमेरिका में, तो वह बिना भारतवंशियों के पूरा नहीं होगी। बच्चों के साथ जेडी वेंस का आना, भारत से जुड़ाव दिखाना बहुत कुछ कहता है। बराक ओबामा भी हनुमान जी की मूर्तियों को जेब से निकाल के भारतवंशी वोटों के लिए माहौल बनाते दिखता था।
कुल मिलाकर चीजें इस वक्त भारत के पक्ष में हैं। अब जेडी वेंस की यात्रा में क्या निकलता है यह देखने वाली बात होगी, मगर 140% तय मानिए कि बांग्लादेश पर कुछ तो बड़ा होने जा रहा। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।